यहाँ से क्यों आया है? नहीं दे। आज 22 दिसंबर 2022 को रामानुजन जी की जयंती पर हमने एक गणित पे दीवार पत्रिका बनाई। जो दीवार पत्रिका इस प्रकार है, हमने इसमें गणित की बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें और बहुत सारी इम्पोर्टेंट और जो हमें आनी चाहिए मैथ्स में जो बेसिक्स होती है वो हमने इसमें बनाई हैं। और 2022 का कक्षा 8 का प्रेजेंटेशन है। हम कक्षा 8 में पढ़ते हैं, मेरा साथी नितेश और मैं नीरज। और इसमें हमने कई सारे बहुभुज और कोणों के प्रकार, स्क्वायर यानी वर्ग और मापन की इकाइयाँ लिखी हैं और कई सारी चीज़ें लिखी हैं। हेलो गाइस, आज यहाँ पे 22 दिसंबर के शुभ अवसर पर आज क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि हमारे स्कूल में मनाया जा रहा है। और सभी कक्षाओं से दीवार पत्रिका आ रही है और दीवार पत्रिका का कंपटीशन है। हमारी क्लास में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं नीरज और मैं, जो कि दीवार पत्रिका बनाने में हमारी पूरी क्लास ने मदद की है। हमने इसमें जैसे देखिए आप ये फॉर्मूले लिखे हैं और मैथ्स में घन, घनाभ जैसे स्क्वायर लिखा है और ब्याज, ये देखिए आप समीकरण की सभी चीज़ें लिखी है इसमें महत्वपूर्ण मैथ्स की। और हम टोटल 3 दिनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। मतलब सारा बेसिक लिखा है हमने मैथ्स का इसमें दीवार पत्रिका में। और हमारे विद्यालय में और भी कंपटीशन हो रही है, जैसे कि मैथ्स में क्विज हो रही है, हम देख के आगे। और ये हमारी दीवार पत्रिका। गणित दिवस के अवसर पर कक्षा 6 ने एक दीवार पत्रिका बनाई है। जो दीवार पत्रिका इस प्रकार है, कक्षा 6 के सभी छात्रों ने मिलकर बनाई है और इसको प्रदर्शित योगेश और दीपक कक्षा 6 के 2 छात्र हैं, वो कर रहे हैं, मेरे भाई। तो मैं इनसे कुछ पूछना चाहूँगा कि इन्होंने किस प्रकार जो है इसे दर्शाया और इसमें क्या क्या दर्शाने की कोशिश करी है। तो मैं दीपक से पूछना चाहूँगा कि वो 10 का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या होता है? 10 का विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या को स्थान पर 0 हो तो 10 से विभाज्य होती है। मतलब कोई भी संख्या है, जैसे 200 है, उसके इकाई के स्थान पर 0 है तो 10 से विभाजित हो जाएगी। हाँ, तो आपने सही कहा। तो योगेश से पूछना चाहूँगा कि आपने इस चीज़ में क्या दर्शाने की कोशिश करी है? इसमें हमने अभाज्य संख्या दर्शाने की कोशिश की। अभाज्य संख्या जैसे कि पहले क्या होती है? 2, फिर 3, फिर 5, 7। अच्छा, तो इस प्रकार से दर्शाने की कोशिश करी है। और संख्याओं के साथ खेलने में आपने क्या प्रदर्शित करा इसे? इसमें एक प्रत्येक संख्या एक गुणनखंड होती है। मतलब कि एक जो होता है उसका हर संख्या भाग जाता है। हाँ। और क्या मतलब दर्शाने की कोशिश करी है? प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। मतलब जैसे कोई भी संख्या है तो उसका भाग उसमें जाता है पूरी तरह से। हाँ। एक बार ना। तो आपने सही किया, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने लिखा है चर राशि की परिभाषा। तो चर राशि की परिभाषा है जिस राशि का मान समय के साथ बदलता रहता है वो चर राशि कहलाती है। और मैंने यहाँ पे लिखा है चर राशि की परिभाषा। चर राशि की परिभाषा होती है जिस राशि का मान कभी भी नहीं बदलता, हमेशा समान रहता है, वो अचर राशि कहलाती है। और यहाँ पे मैंने लिखा गुणांक की परिभाषा। तो गुणांक होता है जब चर राशि के साथ एक अचर राशि गुणामा हो तो वह राशि उसकी गुणांक कहलाती है। और यहाँ पे मैंने लिखा है राशियों की तुलना। यहाँ पे सबसे पहले आता है क्रय मूल्य। तो जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो वह उसका क्रय मूल्य कहलाती है। यहाँ पे लिखा है मैंने विक्रय मूल्य। जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाती है। यहाँ पे मैंने लिखा है लाभ। तो लाभ, हम अपने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं और जितना बचता है वही हमारा लाभ होता है। और यहाँ पे मैंने लिखा हानि। हम अपने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं और जितना बचता है वही हमारी हानि होती है। यहाँ पे लिखा है हमने लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 किया जाता है और इससे जितना आता है वही हमारा लाभ प्रतिशत होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हानि प्रतिशत। मैंने यहाँ पे लिखा है त्रिभुजों की परिभाषा। 3 सरल रेखाखंडों से बनी एक सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर।
भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, और कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। दुनिया के पल पल में विराजित गणित। तो आज गणित के ही शुभ अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। जी के जन्म पर मनाया जाता है। जो रामानुजन थे वो एक महान भारत के महान गणितज्ञ थे, जिनका जन्म आज ही के दिन 22 दिसंबर को हुआ था। तो आज उन्हीं के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय गणित दिवस मना रहे हैं। सन 2012 से मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल से हम इस राष्ट्रीय गणित दिवस को मना रहे हैं। तो आज हमारे विद्यालय में सभी को ज्ञात है कि गणित दीवार पत्रिका प्रतियोगिता थी और कक्षा 8 की दीवार पत्रिका इस प्रकार है। बहुभुज यानी पॉलीगन है, त्रिभुज, चतुर्भुज और कोणों के प्रकार जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, संपूर्ण कोण होते हैं, और वर्ग जैसे स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 ये होता है। और हमने इसमें घन लिखे हैं, 1 का घन 2, 1 का घन 1, 2 का घन 8 होता है। और मापने की इकाइयाँ जो हम मापते हैं, किसी भी चीज़ को हम मापते हैं तो उसमें इकाइयाँ प्रयोग होती है, जैसे कि दूरी के लिए किलोमीटर और लिक्विड के लिए लीटर, मिलीलीटर। तो उस चीज़ के लिए हमने मापन की इकाइयाँ लिखी हैं। और हमने जो सर्व समीकरण होती है वो लिखी हैं, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें फॉर्मूलाज, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वाले फॉर्मूलाज भी लिखे। और हमने विभाज्यता के नियम, जैसे कि 1 का विभाज्यता का नियम कि 1 का तो सब में भाग जाता है, 2 का विभाज्यता का नियम कि जिसके इकाई पर सम संख्या हो वही जो है 2 से विभाजित होती है। तो ऐसे हमने पूरी दीवार पत्रिका बनाई है। आज हम राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और इस दिन श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। इसके उपलक्ष्य में हमने दीवार पत्रिका बनाई है, जो इस प्रकार है। बनाया तो अच्छा बता दे, फॉर्मूले बता दे, फॉर्मूले भी पूरे आते हैं तेरे को, क्यों जल राशियाँ, जैसे कि जल राशियाँ होती है जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है, और अचल राशि जैसे x, y, z, और अचल राशियाँ वो होती हैं जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता, जैसे 1, 2, 3, 4। और मैं आपको बहुपद की परिभाषा देना चाहती हूँ। जब किसी विजय व्यंजक के से चर राशि का एक पूर्ण संख्या होती है वह बहुपद कहलाती है। और जैसे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा πr² होता है। इससे हम वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल 360 - θ/360 गुणा πr² होता है, जिससे हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का चित्र बनाया है। लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई θ/गुणा 2πr होता है, और दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 360 - θ/360 गुणा 2πr होता है। त्रिभुज की परिभाषा 3 सरल रेखाखंडों से बना गिरिबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसमें थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आती है। जैसे थेल्स पाइथागोरस प्रमेय, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय मान बता सकते हैं। 0 डिग्री का मान होता है sin 0 डिग्री sin A का मान होता है 0 डिग्री cos A का मान cos A होता है 10 0 डिग्री का मान, ए नहीं बोलोगे वहाँ, 10 0 डिग्री का मान साइन। जैसे कि आप सभी को विदित है, आज हम मना रहे हैं गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस। आज इस दिन पर जो रामानुजन जी का जन्म हुआ था, तो इस दिन के अवसर पे हमने ये दीवार पत्रिका बनाई है। सबसे पहले तो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पाठ के 13वें पाठ में है, तो ये घन, घनाभ और बेलन शंकु का सूत्र है।
पृष्ठीय और आयतन और वक्र पृष्ठीय। और ये हमने यूक्लिड की ज्यामिति का बारे में बनाया है। इसमें 5 अवधारणाएं हैं यूक्लिड के बारे में और ये चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण और 4 शीर्ष, 2 विकर्ण है। चतुर्भुज 4 चरों अंतः कोण व योग 360 होता है। चाप से बने कोण चापाकृति बनाए हैं, जैसे अधिक कोण, न्यून कोण, रैखिक युग्म, अन्य कोण बनाए हैं। हम आज गणेश दिवस मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम गणेश दिवस श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्मदिन पर मनाते हैं। यह 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ इस अवसर पे हमने एक द्वार पत्रिका बनाई है। उसमें मैंने लिखा है सबसे पहले चर राशि की परिभाषा। तो चर राशि की परिभाषा होती है चर राशि वे राशियाँ हैं जिनका मान समय के साथ बदलता रहता है। उसके नीचे मैंने लिखा है अचर राशियाँ। अचर राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनका मान समय के साथ नहीं बदलता, जैसे एक्स वाई, जैसे 1 2 3। और यहाँ पे मैंने गुणांक की परिभाषा लिखी है। जब चर राशि के साथ अचर राशि गुणा में होती है तो वह उस राशि का गुणांक कहलाता है। इसके नीचे मैंने लिखा है पूर्ण प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, जैसे 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे लिखा है राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना में सबसे पहले मैंने लिखा है क्रय मूल्य। जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। उसके नीचे मैंने लिखा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य होता है जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाती है। यहाँ पे मैंने लिखा है लाभ। तो लाभ हम अपने क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं और जितना बचता है वही हमारा लाभ कहलाता है। हम हमारे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं और जितना बचता है वही लाभ कहलाता है। इसके नीचे लिखा मैंने हानि। हम अपने क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं और जितना बचता है वो हमारा हानि होता है। नीचे मैंने लिखा है लाभ प्रतिशत। तो हम सबसे पहले लाभ निकालते हैं और लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 और जितना आता है वही हमारा लाभ प्रतिशत होता है। नीचे मैंने लिखा है हानि प्रतिशत। हम अपनी हानि में से हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 और इसमें जितना आता है वही क्रय उसका हानि प्रतिशत कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। यहाँ पे मैंने लिखा है भुजाओं के आधार पर। सबसे पहले होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की एक भी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का कोण कितने अंश का होगा? कोण 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा ना। 18 कहाँ के नीचे क्या मनाने के लिए? क्यों मनाते हैं पता है? क्यों मनाते हैं? क्यों मनाने की आवश्यकता पड़ी इसको? सर क्योंकि लोगों का गणित की ओर से ध्यान हट रहा था। ठीक है, अरुचि हो रही थी। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ नहीं हो रही थी, बोर लग रहा था उनको मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा कि हम 12 यानी 2022 दिसंबर को क्या मनाएंगे? 2012 से राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाएंगे और 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया। किस वर्ष के रूप में मनाया? राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया 2012 को। और 2012 से लगातार 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हम 22 दिसंबर को मना रहे हैं। ठीक है, और ये 22 दिसंबर 1887 को भारत के एक महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, उनका जन्म हुआ था। और उनकी गणित में बहुत अच्छी रुचि थी, मतलब ठीक है, वो गणित में अच्छी रुचि मतलब कक्षा 3 में थे वो 10 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे और कक्षा 10 में थे वो ग्रेजुएशन यानी बीएससी एमएससी के थ्योरम्स सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, तो उसके बाद उनके घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी तो वो एक क्या ऑफिस में क्लर्क की जॉब करने लग गए। तो लेकिन वहाँ थ्योरम्स लिखते रहते थे, मैथ्स उनके एक दूसरी ओर एक मैथ्स का थ्योरम्स लगातार जारी थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके कर्मचारी ने उनसे कहा कि ये थ्योरम्स लिख रहे हैं। उनका संपर्क था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे ना हार्डी, तो उनके जो थ्योरम्स वहां गए तो कि हार्डी ने बोला ये तो बहुत अच्छे थ्योरम्स लिखे हैं। ठीक है, उन्होंने उनको कहाँ बुला लिया? लंदन बुला लिया। ठीक है, कैम्ब्रिज बुला लिया। तो वहां उन्होंने लगभग 3900 के आसपास थ्योरम्स। तो तुम गणित पढ़ते हो ना, तो बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी होती हैं जो गणित में हमारे डेली यूज में काम आती हैं ना। अगर अभी
आदमी आगे बढ़ता है, पढ़ता है, अगर आप पढ़ाई करके आदमी नौकरी करता है तो वहां तो उसको गणित की जरूरत है ही। आदमी अगर व्यापार की तरफ जाता है तब भी उसको गणित की जरूरत है या नहीं है? दुकान में जाओगे, अब दुकानदार को अगर गणित ही नहीं आएगी तो क्या वो व्यापार कर पाएगा अपना? उसको पता होना चाहिए ना। अभी तुम्हारी जैसी गणित होगी, 100 का नोट दिया और 60 रुपए का सामान खरीदा तो उसको पता होना चाहिए मैंने कितने वापस करने हैं, 40 करने हैं। 60 का सामान खरीद के उसमें कितने कर दिए वापिस, 50 कर दिए, माना तो नुकसान होगा फायदा होगा उसको? ऐसी अगर माना कोई ड्राइवर बन गया तो उसको भी चाहिए नहीं चाहिए गणित? क्या वो कहेगा मुझे क्या करना, गणित से कोई लेना देना ही नहीं है। तेल भराने जाएगा तो हिसाब लगाएगा ना, कितने रुपए लीटर तेल है तो कितने का हुआ, या टिकट लेगा तब भी हिसाब लगाएगा। तो गणित का जो सामान्य ज्ञान है वो हमारे जीवन में क्या है, बहुत जरूरी है। नोटों को पहचानते हो, कितने का नोट है, कितने रुपए वापिस आएंगे, लीटर, किलोलीटर सब पढ़ते हो ना गणित में। तो ये चीजें तुमने हमारे सामान्य जीवन के लिए भी और अब पढ़ाई के लिए तो है ही है, आगे बढ़ने के लिए वो चीजें हैं। अब रामानुजन को क्या आता था, वो 5 में पढ़ेगा और उसको उसका क्या करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। गणित ऐसा सब्जेक्ट है जितना अभ्यास करोगे उतना ज्यादा उसमें क्या बनोगे, परफेक्ट बनोगे। तो उसके लिए किसकी जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। ऐसा नहीं कि तुमने कोई वो रट के तुम उस चीज को कर नहीं सकते। तो गणित में थोड़ा ध्यान देना है, कैसा? ठीक है। और जैसे बोलूंगा कि वो गणित के बारे में आप कुछ जानकारी देंगे, अनुभव साझा करेंगे अपना। धन्यवाद सलमान जी। आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि सभी को पता है कि आज भारत के महान गणितज्ञ या इस सदी के 20वीं सदी के एक महान गणितज्ञ थे रामानुजम। उनका जन्म भारत के दक्षिण भारत में हुआ, तमिलनाडु में, और एक ब्राह्मण परिवार से जन्मे थे। और उनका जो पारिवारिक था वो धार्मिक टाइप का परिवार था, धर्म के हिसाब से चलता था। जैसे कि मांस नहीं खाना है। आपने रामानुजम के जीवन पर बनी हुई पिक्चर देखी होगी, है ना? तो उसमें उनके माता पिताजी कहते हैं कि तू वहां जा रहा है तो इन चीजों का उपयोग मत करना, मांस मदिरा इन चीजों का सेवन मत करना। और रामानुजन ने इन चीजों का प्रयोग भी नहीं किया। एक धार्मिक परिवार था उनका, परंतु उनकी जो गणित में रुचि थी उसी ने उनको विश्व में एक महान गणितज्ञ के रूप में पेश किया है। हार्डी भी, जो डॉक्टर हार्डी थे, जो उनके एक प्रकार से गुरु भी मान सकते हैं उनको, वो उनकी गणित से कायल थे। जो उन्होंने थ्योरम के नए नए थ्योरम इजाद किए, पैदा किए, 3000 से भी ज्यादा थ्योरम, वो अपना सारा दिनचर्या गणित में ही लगाए रहते थे। और उस गणित के पीछे वो इतने व्यस्त थे कि जब वो बीमार पड़े तो उन्हें टीबी बीमारी हुई। टीबी बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था। बाद में टीबी के कारण से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और मात्र 33 साल में 33 साल में ही उन्होंने अपना नाम विश्व में उन गणितज्ञों में शामिल कर लिया था, मात्र 33 साल में। तो आप समझ सकते हो कि उनकी प्रखर बुद्धि कितनी प्रखर थी। जैसा कि सर ने बताया कि जब वो क्लास 5 में थे तो वो 10th 12th के क्वेश्चन सॉल्व पकड़ लेते थे। जब 12th में थे तो वो उससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चनों को सॉल्व पकड़ लेते थे। तो उन्हीं के इस योगदान को देखते हुए, उन्हीं के योगदान को देखते हुए कि गणित में उनकी भारत को उन्होंने कहां तक पहुंचाया, भारत का नाम उन्होंने गणित में रोशन किया है, तो उनकी याद में हम क्या मनाते हैं, गणित दिवस मनाते हैं। गणित हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आए दिन हम जहां भी जाना हो तो गणित हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम दिख जाती है। चाहे हमें बाजार जाना है, चाहे हमने घर वालों से भी, अपने माता पिता से कुछ लेना है, मांगना है, तो वहां भी हमें गणित की जरूरत पड़ती है। आए दिन भविष्य, आप तो आने वाले भविष्य में हो, आपके बच्चों ने आपसे पैसे मांग दिए तो आपको गणित के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो आप ठगा महसूस हो जाएंगे, है ना? मांगे 100 रुपए और आपने दे दिए 200 रुपए, है ना? तो अपने जीवन में गणित का उपयोग करना है।
हम बाजार जाते हैं, एक जागरूक उपभोक्ता बनते हैं हम कहीं सामान लेते हैं तो एक उपभोक्ता है हम। तो हमें जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए हमें क्या, जीवन में गणित बहुत महत्वपूर्ण है। एक सब्जी की दुकान पे जाते हैं, आपने भविष्य में कोई भी अपना फ्यूचर सेट करना है तो वहां गणित की बहुत आवश्यकता है। गणित से घबराना नहीं है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना रुचि लोगे उतनी ही ज्यादा रुचि बढ़ती है। और कहते हैं कि जब कभी नींद आती है तो गणित के क्वेश्चन निकालो, नींद गायब हो जाएगी, है ना। कभी कभी क्या होता है कि शाम को पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो पढ़ते पढ़ते आदमी को नींद आ जाती है, परंतु तब तक क्या करूं, अब नींद तो आ गई है, नींद नहीं निकालनी है तो कोई गणित का क्वेश्चन निकालो, है ना, उसमें शुरू हो जाओ तो तुम्हारी नींद क्या हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी, है ना। तो जो भी बच्चे हैं, बोर्ड वाले हैं, जो अन्य क्लास में, वो भी ध्यान रख लें, इन चीजों का प्रयोग आप अपने जीवन में कर सकते हो। और गणित हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। गणित के बिना हम आज के युग में जी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज का जीवन कैसा है, बाजार व्यवस्था पर निर्भर है ना। बाजार व्यवस्था पर निर्भर है, तो बाजार में वस्तु का लेन देन, आयात निर्यात करना है तो वहां भी हमें जोड़ घटाने की आवश्यकता होती है। कितने का लिया, कितने का दिया, कितने का खरीदा, कितने का बेचा, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, है ना। आदमी तो अपना फायदा देखता है ना, अरे यार मैंने इसे सामान लिया, क्या मैं, अब देखो तुम कहीं भी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो लिखा रहता है कि इतना % क्या ऑफ। तुम जाते, तुम अपने माइंड में गणित नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तो अपने माइंड में कैसे घुमाओगे तुम उन सवालों को, यार अब अगर मैं इस सामान को लूंगा तो मुझे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, है ना। अपने दिमाग को घुमाते ना तुम, तो वहां पर भी किसकी जरूरत पड़ती है, संख्याओं की, प्रॉफिट लॉस, ये चीजें, तो ये चीज हमारे जीवन में आती रहती है, ठीक है। तो आज हमने गणित दिवस, जिन्होंने दीवार पत्रिका बनाई बहुत बढ़िया बनाई है ना। आज आपने जो अपना प्रेजेंटेशन किया काफी अच्छा किया है, जिसमें आपने अपने जो फॉर्मूले थे, जो भी आपने गणित में जाना था उसके बारे में आपने बताया। और जो आपने ये कंपटीशन रखा था गणित वाले सर ने, आपका भी धन्यवाद, जो आपने बच्चों को इस प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले तो सर के लिए तालियां बजा दें। जिन बच्चों ने प्रतिभा किया उनको, वो भी साधुवाद के पात्र हैं, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनका अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। तो पत्रिका, उसकी दीवार पत्रिका और